कुदरत को और भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 साल पहले का मैसेज कल मेरी फ़ेसबुक मेमोरी पे आया, जो मैं रोज़ाना रात को 12 बजे जब मैसेज नए रिलीज़ होते हैं कि आज की आपकी मेमोरीज़ में क्या है, तो ये वहाँ पढ़ने को मिला मुझे। ये मैसेज था मेरी एक फ्रेंड का, जो मेरी एक बहुत फ़ास्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उसके बारे में वहाँ भाई ने बताया था कि क्या तुम उनके बारे में जानती हो? उनका फ्यूनरल ट्यूसडे है। तो कल, जैसे आज फ्राइडे है, रात को मैंने देखा और ये जो ट्यूसडे आ रहा है उस दिन फ्यूनरल है। मैं यहाँ लंदन में कुछ दिन के लिए थी और मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, मैं उनका फ्यूनरल आखिरी टाइम मैं उनको देख सकूं, उनको अलविदा कह सकूं। कितना स्ट्रेंज होता है दुनिया का दस्तूर और ऊपर वाले की मर्जी। हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ वाईटी पे भी बहुत लोगों को दिल से, जी जान से दोस्त बनाया। इतना दोस्ती की कि जैसे वो ही मेरे सब कुछ है। लेकिन 12 साल दोस्ती के बाद एक छोटी-सी बात पे हमारी आपस में बातचीत बंद हो गई। उसको भी 2 बार कैंसर हुआ, एग्ज़ैक्ट मेरी तरह, जैसे मुझे पहले ओवरीज़ का हुआ, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मुझे ये जानने का मौका मिला, मैंने उसे विज़िट भी किया। बातचीत बंद होने के बाद भी जब भी मुझे उसके घर में किसी की डेथ का या कोई भी बात का पता चला, तो मैंने उसको विज़िट किया, अपनी कंडोलेंसेस उनको पे की। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं था कि वो आके बात करती, बात को क्लियर करती, कुछ भी ऐसा नहीं था उनकी ओर से। तो हमारी दोस्ती वहीं पे ख़त्म हो गई थी। लेकिन दिल से दोस्त थे, दोस्त रहे और बस दुनिया से चले गए ऐसे ही बात करते-करते। लेकिन कल जब मैं रात को बैठी-बैठी पुराने गाने सुन रही थी और पुराने गानों में जो लाइन थी उस वक़्त, जो मैंने सुनी और उसके बाद मैंने फ़ेसबुक को खोला, तो वो लाइनें इटसेल्फ में ही अपना सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी कि ये आज मुझे ये गाना सुनते-सुनते वो मैसेज क्यों मिला। वो लाइनें थीं, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। तो ऐसा लगा कि डेथ के बाद जब सोल रह जाती है, सोल एकदम से प्योर होती है, उसमें किसी के लिए कोई नफ़रत, कोई ऐसी बात नहीं होती है, जहाँ वो दुनियादारी में जो हम लड़ाई झगड़े करते हैं, वो नहीं रहता। और मुझे यकीन है कि मरने के बाद जब उसने सारी बात को समझा होगा उसकी सोल ने, तो उसने रियलाइज़ किया होगा कि मेरा कसूर नहीं था। अगर हमारी बातचीत बंद हुई तो उसमें हमारा कसूर नहीं था। लेकिन जो पल हम लोग दोस्त बन के अच्छे से गुज़ार रहे थे, वो किसी और के बीच आने में हमारे वो पल बिखर गए, वो हमारी खुशियाँ बिखर गई। ठीक ऐसे ही यहाँ जो मुझे दोस्त मिले, वो खुद अच्छे हैं, अच्छे थे, लेकिन और लोगों के बीच आने में दोस्तियाँ ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे मिले जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे इस्तेमाल किया। मुझे कुछ ने उनके बारे में बहुत वार्न किया, बहुत कहा, आंटी ये आपको लूट कर आपको खा जाएगी और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। वही इस औरत ने किया मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जैसे हमेशा हर एक के लिए ऊपर वाले के ऊपर सब छोड़ा है,
अब भी मैं इसी बात को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ती हूँ। आज 4 महीने बाद उस औरत ने किसी के थ्रू मुझे मैसेज भेजा कि मेरा फ़ोन टूट गया था, मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ, मैं बहुत बीमार थी, लेकिन सब बकवास। क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि नहीं, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई वो बीमार नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं उसे, वो तो घर में है, बिल्कुल ठीक-ठाक है। तो झूठ क्यों बोलना कि जो पैसे उधार लिए हैं वो वापस ना करने पड़े। तो दुनिया में क्या पैसा ही सब कुछ है? इंसान, इंसानियत कोई चीज़ नहीं है। इन चीज़ों का इतना अफ़सोस होता है कि मैं खुद अपनी इतनी बड़ी बीमारी से किस तरीके से निकली हूँ। वो तो मेरे वाहिगुरु का, मेरे भगवान का, मेरे दोस्तों का, उनकी दुआओं का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है। और दूसरा, मेरे घर में पाले हुए जानवरों का। कहते हैं जानवर अपने मालिक के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमने कैसे अपनी कैट्स को, अपने पेट्स को खोया है, आपने देखा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, जो हमने रिसेंटली सहा है। और इतनी अजीब बात लगती है कि जानवर आपके साथ फेथफुल रह जाते हैं, लेकिन इंसान आपके साथ इंसानियत करना भूल जाते हैं। इंसान आपके साथ वफ़ादारी करना भूल जाते हैं। वाईटी पे और दोस्तों के साथ भी सेम चीज़ होते हुए देखती हूँ। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? और ख़ासकर हमारे पाकिस्तान के ही दोस्त ऐसा क्यों करते हैं? मुझे पाकिस्तान से लगाव है, दिल से लगाव है। हालाँकि लोगों ने मुझे बहुत कहा, ये हमेशा अल्लाह अल्लाह क्यों करती है? ये हमेशा उर्दू क्यों बोलती है? ये अपना इंडियन तरीके से क्यों नहीं रहती है? मेरे बुज़ुर्ग पाकिस्तान में रहे इंडिया पार्टीशन से पहले। मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ। मुझे उन सब से प्यार है, उस ज़मीन से प्यार है जहाँ मेरे बुज़ुर्गों की पैदाइश हुई। इसलिए मैं ये ज़ुबान बोलती हूँ, इसलिए मैं उनसे प्यार करती हूँ। लेकिन उन लोगों ने हमारे दोस्तों में दरारें डलवा दी, हमारी दोस्तियाँ तोड़वा दी। लेकिन आज क्या है? किसी के हाथ में आज क्या है? कुछ भी नहीं। कहाँ हैं वो जो मुझे कहते थे ये फलां की नकल करती है, ये उसकी तरह इतनी बड़ी यूट्यूबर बन के बताएगी। आज मैं आगे बढ़ी हूँ तो अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपने खर्चे से। लेकिन वो जो बातें करते थे वो कहाँ है? क्या वो आके मुझे जवाब दे सकती है कि जो उन्होंने वाईटी पे बैठ के मुझे गालियां निकाली, उनका उन्हें रत्ती भर भी अफसोस है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब अपनी कब्रों में पहुंचोगे ना दोस्तों, आप तब याद करोगे और तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब भी वक्त है, माफ़ी मांग लो। अब भी वक्त है, खुद को सुधार लो, अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, बुरे कर्मों से अपना पीछा छुड़ा लो और आगे बढ़ो, प्यार से बढ़ो। नफ़रतों से आगे बढ़ने में कुछ नहीं मिलेगा, खुद को अंदर ही अंदर कोसते रहोगे। मुझे जिसने ज़िंदगी दी, मैं उस रब की शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे जिसने वफ़ादार दोस्त दिखाए, मैं उस रब की शुक्रगुज़ार हूँ और उन दोस्तों की शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, इतना भी देर मत करो कि आखिर में आपके हाथ में कुछ भी ना आए, मिट्टी भी ना आए। मिट्टी में भी वहाँ कीड़े मिलेंगे आपको और इंसान नहीं मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखें। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ऊपर वाले का नाम, उसके सिवा जो मांगोगे उसमें सिर्फ दुख ही मिलेगा।